पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कामरान पार्क और करीबी आबादियों में पानी घरों तक पहुंच गया। फर्रुखाबाद में 2 से 3 फुट पानी जमा। मकीनों ने कीमती सामान छतों और दीगर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरियाए रावी से मलहका मजीद आबादियों को भी खतरा। जसड़ के मकाम पर भी पानी का बहाव तेज। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। हेड सुलेमान की के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद और खान की अराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब में दरिया किनारे आबाद बस्तियां उजड़ गईं। किसी का घर, किसी का खेत, किसी की जिंदगी भर की कमाई सब पानी में डूब गया। भावलनगर की सैकड़ों बस्तियां आबी रेली की जद में आ गईं। पानी के तेज बहाव ने आर्जी बंद तोड़ दिए। फसलें बर्बाद और मकानात डूब गए। 90,000 अफराद नकल मकानी कर गए। आरिफ वाले में फसलें, मलिया मेट और मकानात तबाह हो गए। सियालकोट के नाला फलकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। तूफानी बारिश से घर, मोहल्ले, गलियां और सड़कें ज़रियाब आ गईं। वजीराबाद में नाला फलकों के ओवरफ्लो होने से गली, मोहल्ले और बाजार डूब गए। पिंडी भटिया में भी सैलाब। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मवेशियों के लिए चारा भी नापैद हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी में डूबे अजला का फिजाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। NDMA और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मौसर पेशगी इत्तलात के बायस नुकसान कम हुआ। हमें पानी जखीरा करने की गुंजाइश बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा का दौरा। कश्ती में सवार होकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। कहा, मानसून के दौरान पंजाब में गैर मामूली बारिशें हुई। नारवाल पूरा पानी में डूबा हुआ है। बर वक्त इकदामात से बड़े जानी नुकसान से बच गए। ये बात काबिल इत्मीनान है कि हुकूमती गफलत से कोई जान नहीं गई। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिर के नुकसान का जायजा करेगी। पानी को महफूज बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। कुछ फैसले सियासत से बालातर होकर करने होंगे। सैलाब के पानी को महफूज बनाकर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाक फौज का सरगोदा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को मुफ्त भी इमदाद फराहम की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सिलवानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मानसून का नया सिलसिला खतरनाक हो सकता है। हमें तैयार रहना होगा। कौम तकसीम से बालातर होकर सैलाबी बुहरान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। इत्तेहाद की ताकत से पहले भी बुहरानों का सामना किया, अब भी सुरखरू होंगे। शर्जील मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रही है। इस वक्त तक सूबे में हंगामी सूरत-ए-हाल नहीं है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। हर किस्म के नुकसान से बचने के लिए हम तैयार हैं। सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। बानी PTI ने 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्तें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी PTI पर जलाव, घिराव, साजिश और कत्ल के मंसूबे से मुतालिक संगीन इल्जामात हैं।
जीना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर शाह ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम को सियासी बुनियाद पर मुकदमे में मुलव्वस किया गया। वीडियो में नजर आने से कोई जुर्म साबित नहीं होता। शेर शाह को जमानत पर रिहा किया जाए। सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्जाम। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्ज़मान की एटीसी में पेशी। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इज़हार बरहमी कहा, बताएं क्या प्रोग्रेस है? अभी तक कुछ नहीं किया तो 3 दिन में क्या करेंगे? कहाँ है CIA, SIU? क्या सब मर गए? मुद्दई गवाह पेश नहीं कर रहा तो क्या तमाम इसके मुलाजिम हो? इस केस के बाद क्या आप DSP बन जाएंगे? आप लोगों को सिर्फ आम आदमी को तंग करना आता है। आइंदा समात पर हर सूरत पेशरफ रिपोर्ट तलब करें। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देना चाहते हैं। मुलाकात में दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। जेन मैरियट ने पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार से जनमन वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खत्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है, दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तावन मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का याद किया। वज़ीर आला सिंध से अमरीका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध के अवाम 5000 साल कदीम तहजीब मोइंजोदड़ो के वारिस हैं। लोग मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। आपको सिंध में काम करना और रहना अच्छा लगेगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि सिंध के सकाफती विरसे का दौरा करूंगा। कराची अच्छे खानों के बायस मशहूर है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान को 23 अरब 68 करोड़ के कैश ट्रांसफर का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स की जिली कमेटी ने FI को अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नकद लेने वाले ग्रेड 16 से 22 तक के अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने कैश लेने वाले ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन से भी रकम रिकवर करने की हिदायत की। कन्वीनर कमेटी मोइन आमिर पीरजादा ने कहा, रकम लेते हुए अफसरान को शर्म नहीं आई। कैश लेने वाले अफसरान नौकरियों से फारिग होने चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन पार्टी के तौर पर काम कर रही है। इनको इस शहर से सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। मेयरशिप भी कब्जा करके पीपल्स पार्टी को दी गई। ये लोग काम नहीं कर रहे, हर जगह इन पर थू थू हो रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्दमल। कहा, हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चोर मचाए शोर की बेहतरीन मिसाल है। सिंध से अरबों रुपए लेने और हर माह करोड़ों कमाने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का सरचेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। कराची में 20 अगस्त की बारिश में बिजली की बंदिश से जजों, सीनियर अफसरान और अहले खाना को मुश्किलात का सामना रहा। सिंध हाई कोर्ट तलबी पर CEO के इलेक्ट्रिक और दीगर अफसरान पेश। बिजली के ब्रेक डाउन और जजों को पेश आने वाली मुश्किलात पर माजरत कर ली। इलाकों में तैनात अफसरान के नंबर और नाम फराहम कर दिए। कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जो कोताही में मुलविस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालती नोटिस में कहा गया था, बिजली की बंदिश के दौरान के इलेक्ट्रिक अफसरान से भी रिस्पांस नहीं मिला। अफसरान ने नंबर बंद कर दिए थे।
कराची में फ्लावर मिल्स मालकान ने आटे और मैदे की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। आटे के फी किलो कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक होलसेल में फाइन आटे की फी किलो कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई। कमिश्नर ने फाइन आटे की कीमत 78 रुपए मुकर्रर की थी। चक्की के आटे की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 120 रुपए हो गई। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पहले मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कल टकराएंगी। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस शारजाह स्टेडियम में खेले जाएंगे।